ओम शांति। 5 जनवरी। आज बाबा हम सभी को कुछ बातें क्लियर सुना रहे हैं। ज्ञान का सागर केवल मैं हूँ। मुझे ही लोग ट्रुथ कहते हैं। मैं ही आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। इससे तुम्हारी सद्गति होती है। बाकी भक्ति, शास्त्र, वेद ये सब पढ़ते पढ़ते तुम्हारी गिरती कला होती आई है। सोचने की बात है, क्यों हुई? कुछ तो मिसिंग हुई। भक्ति बढ़ती आई लेकिन गिरते आए, पतित बनते आए। फिर तुम मुझे बुलाते रहे, पतित पावन आओ। तो बाबा कह रहे हैं पतित पावन आएगा तो तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाएगा। तो तुमने मौत को बुला लिया है ना। बाबा आज हंसी मजाक भी बहुत कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें सफेद कपड़े पहना दिए गए हैं। कोई मरता है तो सफेद चादर डाल देते हैं ना उसके ऊपर। तुम भी जीते जी मर गए हो, पावन बन रहे हो, इस दुनिया से मर गए हो तुम। अब मैं आया हूँ, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र जगा देता हूँ। तुम्हें गहरी नींद से जगा कर फिर वापस ले जाता हूँ। मैं निराकार हूँ। तुम मुझे इस रूप से याद करोगे कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और पतित पावन हो तो तुम पावन बनते जाओगे। तुम्हें पावन बनना अवश्य है। सभी ये भूल गए, भारतवासी भूल गए कि भारत कभी वॉइसलेस था। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी सुंदर ऐतिहासिक रहस्य है ये, जिसको इतिहासकार नहीं जानते कि भारत संपूर्ण पवित्र था। हम वहाँ देवी देवता थे, देवी देवताओं का राज था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। फिर धीरे धीरे तुम विशेष बने, भिखारी बने। अब संपूर्ण विशेष वर्ल्ड बन गया है। तो इस विशेष वर्ल्ड का विनाश जरूर होना है। एक कयामत का समय आ गया है। तुम आत्माएं परम धाम से यहाँ आई थी, पार्ट बजाने आई। तुमने अपना अपना शरीर लिया, पाठ बजाया। अब तुम सबको मैं शांति धाम और सुख धाम ले चलता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ, सत्य ज्ञान देने आ गया हूँ। तुम्हें मेरी मत पर चलना है। अब योग के बारे में गुह्य बात कह रहे हैं। तुम्हारे मुख से ये शब्द भी नहीं निकलने चाहिए, हे ईश्वर, हे शिव बाबा, क्योंकि ये भक्ति की बात है जहाँ आवाज होती है, भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान, हे प्रभु आओ, दया करो, दुख हरो। तुम्हारा योग संपूर्ण रूप से साइलेंस का योग है। इसलिए तुम्हें संपूर्ण साइलेंस में रहकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर मेरे से बुद्धि योग लगाना है। मैं ही आया हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए। देखो, भक्ति में भिन्न भिन्न धर्मों में सन्यासियों को लोग मान देते हैं, गेरुए कपड़े पहन लिए, लोग नमन करते हैं, सोचते हैं हमसे महान हैं। लेकिन बाबा ने एक रहस्य बताया कि जैसे बौद्ध धर्म है, अब उसमें कोई शुरू से ही सन्यासी नहीं होते, क्योंकि शुरू में तो आत्माएं परम धाम से आती हैं, उन्हें सन्यास लेने की जरूरत नहीं होती। ये बाद में होता है। हर धर्म में जो सन्यास शुरू हुआ वो थोड़ा बाद में। तो तुम सभी को 3 बाप का परिचय दो, प्रदर्शनियों में लौकिक बाप, और ये ब्रह्मा है तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं हूँ, मैं गॉड फादर हूँ, तुम्हारा परम पिता हूँ। तो तुम अब ब्रह्मा की संतान बने हो, तो भाई बहने हो गए। तो तुम्हें इस काम पर जीत पानी है। भाई बहने पवित्र होंगे। तो ये बाबा सिखाते हैं, केवल ज्ञान देते हैं। ये नहीं तुम लौकिक में रहो तो भाई बहन एक दूसरे को भाई या बहन ऐसे कहते रहो। जिन संबंधों में भी तुम रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, तो तुम्हें वहाँ का तोड़ तो निभाना ही होता है। जिससे जो संबंध है उसको उसी रूप से देखना है, याद करना है। लेकिन अंदर में तुम समझते हो सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, हम ब्रह्मा की संतान भाई बहनें हैं।
तो तुम्हें अब सभी विकारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पावन बनना है। बिना पावन बने कोई भी घर नहीं जा सकेगा। तुम्हें पवित्र बनने की ही मेहनत करनी होती है। ये योग की, राजयोग की जो साधना है, तुम्हारी तपस्या है, इसकी तुम्हें मेहनत करनी है। ये सूक्ष्म चीज है, तब तुम्हें राजाई मिलेगी। देखो सतयुग में ये राज्य स्थापित हो रहा है तो भिन्न भिन्न पद होंगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तुम जितना पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे, उतना ही तुम्हें उच्च पद मिलेगा। और अगर तुम ढीले रह गए, संशय बुद्धि हो गए, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठकर बार बार कह रहा हूँ मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे ही तुम बुलाते थे, मैं ही आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, तुम मुझे याद करते आए हो, ये ब्रह्मा तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा है। बच्चों को निश्चय होता है, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो अगर तुम संशय बुद्धि होते रहे तो तुम्हारा पद बहुत डाउन हो जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है। भक्ति इससे छुड़ानी नहीं है, लेकिन भक्ति जब पूर्ण होगी तब मैं आऊँगा ना, भक्ति का फल देने के लिए। इसलिए सभी लोग भक्ति करते हैं, मैं फल देने आ गया हूँ, भक्ति का फल। अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, इससे तुम्हारी सद्गति हो जाएगी और तुम मेरे साथ घर वापस चले जाओगे। तो आज बाबा हम सभी को सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान बार बार दे रहे हैं और कई बार कहा है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, निराकार हूँ, सत्य हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, श्री कृष्ण में नहीं। इसलिए मुझे ही आना होता है संपूर्ण ज्ञान देने के लिए। वरदान है, अपनी सभी कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाकर संपन्न स्वरूप बनने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। तो हमारा साक्षात्कार तब होगा सबको जब हमारी सारी कमी समाप्त हो जाएंगी और हम संपन्न स्वरूप बन जाएंगे, फुल हो जाएंगे। तो बाबा इसमें कह रहे हैं, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो अब, और श्रेष्ठ गुण धारण करने वाली बुद्धि का विकास करो। जो भी तुम्हारे अंदर स्वभाव संस्कारों में कमजोरियां हैं, उन्हें उन पर विजय पाओ, तब तुम संपन्न बनोगे और तब साक्षात्कार मूर्त बनोगे। स्लोगन भी इससे जुड़ा है, अपने आदि और अनादि स्वरूप को जागृत करो तो तुम सभी गुणों में संपन्न बन जाओगे। तो आज हम सारा दिन 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्वरूप, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण और फरिश्ता, और दिन में 8 बार अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.